नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नरेशन के सेक्शन में हम लोग ऑलरेडी टेंस को किस तरह से बदला जाता है, मॉडल को किस तरह बदला जाता है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हुए हैं। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज होता है, ये सारे चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, उसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। उसी सीरीज में हम लोग आज नरेशन में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आता है, तो वो इनडायरेक्ट जब हम उसको बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे, तो वो किस तरह से बदलता है, ठीक है, क्या वो पहले के रूल की तरह बदलता है या उसके लिए कुछ और नए रूल होते हैं, ठीक है। तो उसी को देखकर हम लोग आगे सीखेंगे कि ये किस तरह से बदलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक करके बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, टेलीग्राम चैनल का मेरा, ठीक है। उसका इस वीडियो का पीडीएफ और पीपीटी दोनों उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उस पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहले 3-4 वीडियो छोटे छोटे हैं, पहले उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है, ठीक है। ये मैं उसी, क्योंकि जब भी रूल आपको बताऊंगा तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बोलूँगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कहोगे यार अच्छा नहीं लग रहा, ये रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में ये सब बताया हूँ मैं, पहले आप उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बाकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो वैसे ही है जैसे शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं ना। जो भी चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन बोलिए दो तरह के होते हैं। आप अगर टेंस पढ़ते हैं, अगर दोस्तों आपको टेंस नहीं आता है तो आप नरेशन मत देखिएगा। वॉइस और नरेशन दोनों टेंस के बेस पे है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपको ये दोनों समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पहले टेंस सीख लीजिए। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में टेंस का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी में आपको बताया गया है, हालांकि वर्ब भी पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन कितने तरह का है वहाँ भी बताया गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन, ठीक है, जिस सिंपल क्वेश्चन कहलाता है। मैं हालांकि वो सिंपल क्वेश्चन हम नहीं बोलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इसको सिंपल क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो क्या आप स्कूल जा रहे हो। तो यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब जो है ये देखिए पहले आया हुआ है, ठीक है। तो जो पहले जो एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया होगा तो उसको हम सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे। आप ये दिमाग में रखो, ठीक है। आगे समझाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा मैं, ठीक है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसको हम बनाएंगे तो इसका बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल। ये कैसे होगा, धीरे धीरे एक एक रूल बताऊंगा, एक एक समझाऊंगा, इसको अभी आप मत देखना, ठीक है। दूसरा देखो, एक क्वेश्चन होता है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चंस विथ WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है, कितने होते हैं आपको, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हु, ये सब पढ़े हैं ना, उसको WH फैमिली बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो WH से शुरू होता है ना।
ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम WH फैमिली के उसमें रखेंगे, तो इसका थोड़ा सा रूल अलग होगा। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है। देखिए इसका क्वेश्चन दोनों में अंतर ये होता है कि इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, पर इसका आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर ये पूछ रहा है कि वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो आप उसका कुछ कारण बताओगे, रीजन बताओगे ना। आंसर में इसका हाँ या ना में नहीं बोल सकते। जैसे इस वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पे हाँ बोलोगे, नहीं तो ना बोल रहे हो, यही बोलोगे ना। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसको इस तरह से बनाया हुआ है, हालांकि इस पर मत जाना, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब रूल पे चलते हैं कि आखिर इन दोनों का रूल क्या होता है, कैसे हम उसको बदलेंगे। ठीक है, और उसके रूल बताने के बाद में आपको कुछ सेंटेंसेस भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों के लिए रूल अप्लाई है। पहले बताता हूँ, ये बोथ के लिए है, 1 और 2 दोनों के लिए ये वाला रूल अप्लाई है। ठीक है, जो सेड टू है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेक्शन है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेक्शन है। ये जो सेड टू है वो जब हम क्वेश्चन वाला बताएंगे तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड, क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड, या और भी कुछ तरह के क्वेश्चन से जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब कहोगे सर आस्क्ड कहाँ लगता है, क्वेश्चन कहाँ लगता है, इंक्वायर्ड कहाँ लगता है, इंट्रोगेटेड कहाँ लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन के ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके ऊपर सेंस पे करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने चोरी किया है, कोई चोर है और चोरी किया हुआ है और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, तो आप क्या करेगी, इंट्रोगेट करेगी। इंट्रोगेट मतलब क्या होता है, पूछताछ करके उससे जानकारी निकलवाना। ठीक है, तो वहां पे इंट्रोगेटेड लगा देंगे। कैसे लगाएंगे हम आपको एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, अब इंक्वायर्ड है, अब जैसे मान इंक्वायर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो कि कोई ऑफिसर है, मान लो CBI है, और कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, बिना किसी को ऑफिस में बैठाए हुए जा जाके पूछ रही है किसी दुकान से या कुछ से कि ये बंदा को आप देखते हो, जहाँ जानते हो, तो इन्फॉर्मेशन के बारे में इंक्वायरी करती है ना, या पुलिस भी इंक्वायरी करती है। आप सुने होंगे, मूवी देख रहे हो कि इसका इंक्वायरी चल रहा है। मतलब देखो इंट्रोगेटेड और इंक्वायरी में क्या होता है कि इंट्रोगेटेड आप ऑफिस में ला के, आप मतलब कि किसी रूम बंद करके, और उसको जब आप पूछताछ करते हो तो उसमें मारा पीटा भी जाता है, वो भी आ जाता है। ठीक है, तो उसको इंट्रोगेशन बोलते हैं। और इंक्वायरी में क्या होता है कि नॉर्मली आप किसी से जाके पता करते हो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इंक्वायरी होता है। अब दोस्तों इस सब के चीज़ों में आप क्वेश्चन तो जानते हो, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो जैसे मान लें कि टीचर है, कुछ पूछ दिए तो वो क्वेश्चन कर दिए आपसे, ये क्वेश्चन ये अपना अपने कॉमन सेंस से लगा दोगे। अगर इसमें कोई आपका गलत नहीं होगा कि अगर आज की जगह पे क्वेश्चन लगा दिए चाहे इंक्वायर लगा दिए, तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये दोनों जो वाक्य है, सेंटेंस जो है, सॉरी वर्ड है, इन दोनों को आप ध्यान से लगाओगे। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसके हिसाब से लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि कहाँ क्या किसको लगाना है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे आस्क लगा दो। ठीक, आस्क आपको गलती नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप जैसे जैसे पढ़ोगे सीखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कौन सा लगाना है। ठीक है, तो पहला रूल नंबर ये है कि सेड टू को इसमें बदल देना है। अब इसमें हम दोनों एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेड टू को यहाँ पे आस्क में बदला गया है, और यहाँ भी सेड टू को आस्क में बदल गया है। ठीक है, ये दिखाई दिया आपको, समझ गए। ठीक, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है, और ये कभी कभी करना है जब ये रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन के फॉर्म में हो, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये जब वाक्य रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है को फुल स्टॉप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब तीनों को हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया, फुल स्टॉप बना दिया गया है। देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये रूल नंबर दूसरा कि अब क्यों हटा दिया जाता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए ये क्या है कि जब यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे उस क्वेश्चन करने को एक शब्द में आप बदल देते हो, आस्क्ड, ही आस्क्ड, वह उसने पूछा। तो अब यहाँ पे जब पूछ दिया तो फिर यहाँ पे दोबारा पूछने का आपको जरूरत नहीं है ना। आप देखो, अगर यहाँ भी पूछ दोगे यहाँ भी पूछ दोगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, दो दो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको एक ही क्वेश्चन करना है ना, तो यहाँ पे बोल दिया, सीधे बोल दिया कि उसने पूछा। जब इसने यहाँ पे बोल ही दिया पूछा, तो फिर यहाँ पे क्यों पूछने वाला शब्द लगाएंगे। तो इसीलिए जब यहाँ पे कोई पूछने वाला वाक्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। चलिए तीसरा देखते हैं क्या रूल है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे वी और वेदर का इस्तेमाल करेंगे जब वाक्य सिंपल क्वेश्चन में होगा। अब ये ध्यान रखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे WH है तो WH के लिए नहीं, ये किसके लिए है, सिंपल के लिए है। अब इफ और वेदर दोनों में से कोई भी लगा दीजिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इफ लगाएंगे कि वेदर। आप या तो इफ लगाओ या तो वेदर लगाओ, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखिएगा, आर यू गोइंग टू अ स्कूल, तो इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा है कि हटा देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हट गया है। और यहाँ पे देखिए मी के बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया हुआ है, इफ लगाया हुआ है। दिखा आपको, ये वाला आपको दिखा। तो कौन सा, सिंपल में, मतलब जिसका आंसर या और नो वाला जो सेंटेंस होगा, जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, उस तरह के जब वाक्य को, सेंटेंस को जब आप बनाओगे तो वहां पे आर की जगह पे चाहे कोई भी यहाँ पे होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, और वो आ जाता है, आगे रूल बताएंगे आपको, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर दोनों में से कोई लगा देंगे। ठीक है, चाहे इफ लगा दीजिए वेदर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे इफ लगा हुआ है। ठीक, चौथा रूल, द रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन हो तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे WH वाला फैमिली वाला शब्द आ जाता है। अब देखिए इसके रूल के लिए बता रहा है, सेम दोनों में इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे ही बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन वाला है उसमें इफ और वेदर लगाएंगे, और जो WH फैमिली वाला है वहां पे जो WH फैमिली वाला जो शब्द है वही यहाँ पे लगाएंगे। दिखा आपको, देखिए वाई यहाँ पे लिखा हुआ, वाई यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया गया। ये इन्वर्टेड जो कॉमा इसको बोलते हैं, इसको हटा दिया गया है ना। इसको हटाकर जो WH फैमिली है उसी को लिख देंगे। ठीक, आपको समझ में आया है ना। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो सिंपल क्वेश्चन होगा उसमें आपको इफ और वेदर का इस्तेमाल करना है, और जो WH फैमिली वाला जो शब्द है उसमें WH फैमिली के जो शब्द है वही वहां पे लिख देना है। ठीक, पांचवा रूल देखिए, टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन निम्नानुसार होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टेंस हम लोग बदलते हैं, जैसे ये देखिए, इसको चाहे इसको कोई भी देखिए, ये दोनों सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हम क्या रूल पढ़े हुए हैं, जो नॉर्मल रूल ये पढ़े हुए हैं कि अगर वाक्य पास्ट टेंस में होगा यानी सेड टू होगा या सेड होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। या अगर किसी और टेंस में है तो रूल के हिसाब से जिसमें वो बदलने वाला होगा उसमें बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये क्या हो गया है, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए आई वाज लिखा हुआ है, सेम यहाँ भी देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और ये क्या हो गया है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये बोल रहा है। और देखिए और दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे यू है तो आई हो गया है, जो पहले का रूल होता था। ठीक है, रूल अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए और वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यू है तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया है। तो ये बोल रहा है कि जो बदलने वाला है टेंस और जो प्रोनाउन हम लोग जो बदलते हैं, नाउन और प्रोनाउन, वो किसके हिसाब से बदल लेंगे, वो जो पहले वाला जो रूल आप पढ़े हुए हैं उसी के हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, अब इसमें छठा रूल क्या है, देखिएगा कि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद करेंगे, यानी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि आर लगाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है तो आर पहले लगेगा। यहाँ पे वाई आर लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में है तो लगेगा, है ना, जो आप टेंस में पढ़े हुए हैं। लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो उन दोनों को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कर देंगे। जैसे यहाँ पे आर है तो क्या हो गया, वाज हो गया। अब देखिए कंटिन्यूअस में है तो यहाँ पे आर लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा प्रेजेंट में होता तो क्या लगता, डू या डज लगता,
लगता ना, तो डू और डज लगता, तो डू डज तो जब आप उसको सिंपल फॉर्म में तो डू डज नहीं लगता है, या तो नॉट के साथ लगता है या तो आपको इंट्रोगेटिव में लगता है। तो ये यहाँ से तो इंट्रोगेटिव हट जाएगा, तो अगर वाक्य निगेटिव में रहेगा तो वहाँ पे तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में केवल रहेगा तो वहाँ पे तो फिर तो ये सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा, तो वहाँ से डू डज खत्म हो जाएगा। कैसे होगा आपको समझाएंगे आगे जब शब्द देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव वाला जो भी इसका एक्सिलरी वर्ब है वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे वाज हो गया है, सब्जेक्ट के आई के बाद लिखा हुआ है। या फिर एक और कह सकते हैं कि वाक्य हम यहाँ पे अफर्मेटिव कर देते हैं। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब होता है कि जो निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में ना हो, अफर्मेटिव में कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 रूल आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा फिर से, ठीक है। सबके लिए मैं एग्जाम्पल रख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यू सेड टू मी, तुम मुझसे कहे, हैव दे बीन लिविंग इन द सेम सिटी सिंस 2009। अब ये किस में, पहले ये देखेंगे, पहला देखेंगे कि ये पास्ट में है कि नहीं, तो है, ठीक, सेड टू लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा देखेंगे किस टेंस में है, तो ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक, रूल के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बदल जाएगा। जो दे है इसके हिसाब से बदलेगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज आपको पता है, तो ये दे का दे ही हो जाएगा। अब इसमें ये हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन है पहले लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यू आस्क मी, देखिए हो गया सेड टू को क्या हो, आस्क में बदल गया, यू आस्क मी। यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है ना, तो सिंपल क्वेश्चन को क्या किया है, सिंपल क्वेश्चन को कर दिया है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इफ का जगह पे इफ का इस्तेमाल, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, हैव का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाद में चला जाएगा रूल के हिसाब से, ठीक। तो रूल में यहाँ पे क्या होगा कि ये दे है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो दे का दे यहाँ पे लिख देंगे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये क्या हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा ना। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैड होता है, हैड बीन हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा इन द सेम सिटी सिंस 2009, समझ गए, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा वाक्य में क्या है, श्याम सेड टू मी, ठीक है, डू यू बिलीव इन गॉड। श्याम ने कहा कि क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो, है ना। तो क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए ये भी सेम है ना, ये भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, श्याम सेड टू मी सेम है, श्याम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा ना, श्याम सेड टू मी, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे मी कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा पे यहाँ पे मैंने वेदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर लिखो इफ लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, अगर खास करके जिसका यस और नो में आंसर तो सबका होगा, है ना। तो आप देख लेना, आपको इफ लगाना है कि आपको क्या लगाना है, वेदर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन, तो किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे आई हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिए डू लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये इंट्रोगेटिव में है और यह रूल बदलने के बाद में ये अफर्मेटिव में हो जाता है, अफर्मेटिव में, तो ये डू तो खत्म हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव में तो लगता ही नहीं है ना डू। अब पहला दूसरा बात कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वेदर लगा दिया मैंने, अब यहाँ पे आई हो गया, तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वेदर आई बिलीव्ड इन गॉड हो जाएगा, समझ गए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू जम्प फ्रॉम हियर, मेरा दोस्त मुझसे कहा क्या तुम यहाँ पे से जंप कर सकते हो।
तो देखिए सारा रूल लगेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मॉडल वाला आ गया है। मॉडल वाला में आपको क्या बताया हूँ, मॉडल का क्या है, कैन का क्या हो जाता है, कोड हो जाता है, आपको अगर याद होगा पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे उस रूल से हम लोग बनाएंगे इसको। यहाँ पे सेम दिख लीजिए, सेट टू की जगह पे आस्ट हो गया, मी हो गया, और यहाँ पे इफ लगा दिए और यू मी के हिसाब से बदल गया तो आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी अफर्मेटिव में जाएगा पक्का। अब रूल के हिसाब से तो अफर्मेटिव में हो जाएगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉट नहीं रहता। ठीक है, तो अफर्मेटिव में जब होगा, देखिए अगर यहाँ पे नॉट आ रहा था ना कि कैन यू नॉट जम्प फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे नॉट लगाते, ठीक है, वहां पे नॉट लगाते और वो निगेटिव में चला जाता। ठीक है, ये मैंने सिंपल रूल के बताया कि अगर क्वेश्चन में होगा तो अफर्मेटिव में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन और इंट्रोगेट निगेटिव, सॉरी, अगर क्वेश्चन के साथ में निगेटिव होगा तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। माने अगर ये वाला वाक्य जो डायरेक्ट है, अगर क्वेश्चन के साथ में अगर निगेटिव सेंटेंस दे देगा तो ये वाला जो इनडायरेक्ट स्पीच है जो क्या आ जाएगा, निगेटिव में बनेगा। और निगेटिव जो निगेटिव का रूल होता है उस हिसाब से नोट रहता है तो नोट लगाएंगे। ठीक है, तो कैन का क्या हो गया, कुड हो गया। ठीक है, अब कुड के बाद जंप भी होगा फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे हियर लिखा हुआ है तो आप पता है कि प्लेस में चेंज हो जाता है, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो समझ, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लिए, द पुलिस सेड टू हिम आर यू ए थीफ, क्या तुम एक चोर हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्वायर्ड लग गया। ठीक है, आप आस्क भी लिख सकते हो, इंट्रोगेटेड नहीं लिख सकते, या इंट्रोगेटेड भी लिख सकते हो। सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो। अगर वो मान लो कि बैठा के कहीं मार पीट के पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटेड भी कर सकते हो। इंक्वायर्ड बने कहीं जा रही है पुलिस, किसी से पूछ दी तो इंक्वायर्ड भी कर सकते हो। ये आपके मूड के ऊपर निर्भर है कि आप सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लगा रहे हो। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क तो है ही हमारे पास। द पुलिस इंक्वायर्ड, सेड टू की जगह पर क्या लिख दिया, इंक्वायर्ड। ठीक है, हिम इफ अब ये इसके हिसाब से बदलेगा, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। क्या होता है आपको पता है ना, SON 1 2 3, जो क्या होता है, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हिम इफ ही, अब ये क्या है, ये आर है तो ये किसमें हो जाएगा, ही के साथ में क्या, तो देखो पहला नंबर ये आर है तो आर में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक, चेंज होता है तो वर हो जाएगा। ठीक, दूसरा बात कि अब हम यहाँ पे यू नहीं रहा, ही हो गया है ना, तो यहाँ पे यू ना होके ही हो गया, तो अब यू के साथ तो वर होता, लेकिन यहाँ पे ही हो गया ना, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो उसका ही पास्ट फॉर्म वाज ले लेंगे। ठीक, अ थीफ लिख देंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना कि अरे यहाँ पे तो आर का वर हो जाएगा अगर फास्ट में जाएगा तो, लेकिन हमको यहाँ पे सब्जेक्ट भी देखते रहना है कि यहाँ पे जो लगा हुआ है प्रोनाउन वो क्या है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे लगाना है, इसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये खाली कन्वर्सन का देखेंगे कि मान लो कि अगर ये यही आर होता केवल अगर, तो यहाँ पे ही के हिसाब से क्या लगता है, इज लगता। अगर आई होता तो क्या होता, एम होता कि नहीं होता। समझ में आ गया आपको, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया WH फैमिली वाला, तो यहाँ पे इफ लग रहा था, यहाँ पे इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, खुद ये WH वाला शब्द आएगा। ठीक है, देखिए माई फादर क्वेश्चन में, देखिए माई फादर सेड टू मी हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट इन क्लास 10th। उन्होंने पूछा कि तुमको क्लास 10th में कितना मार्क्स मिला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, अब ये पापा पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन से भी बना सकते हैं या आस्क भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आस्क भी बना सकते हैं या क्वेश्चन से भी बना सकते हैं। तो फिर क्या होगा, माई फादर क्वेश्चनड मी, अब ये हाउ मच मार्क्स हो जाएगा तो हाउ मच मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब डिड यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो ये अफर्मेटिव में हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पता है आपको पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, आई के साथ में हैड लगेगा,
वर्ब 3 होता है आई हैड गॉट इन क्लास 10th। समझ में आ गया? सिंपल है ये सब रूल। तो आपको वही पहले वाला है कि प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में होगा, ऐसे वाला। इसमें आपको खाली ये ध्यान देना है कि ये इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, बस आपको इतना याद ध्यान रखना है। क्यों हुआ बताया आपको, वीडियो में दोबारा बताऊंगा तो समय लगेगा। और दे सेड टू अस व्हाई डू यू लाइक हिम, उन्होंने मुझसे पूछा तुम उसे क्यों पसंद करते हो। तो यहाँ पे सेम वही बन जाएगा, दे आस्क्ड अस, ठीक है, दे आस्क्ड अस हो जाएगा। अब ये वाई वाई लग जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये भी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट पे चला जाएगा और यहाँ से ये डू हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वी, ये यू इसके हिसाब से चेंज होगा तो वाई वी लाइक्ड हिम हो जाएगा। अब ये जो है थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, या यहाँ भी थर्ड पर्सन था उससे कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है हमेशा, हिम का हिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ही सेड टू हर विल यू गो देयर, सी सेड यस। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें आंसर दे दिया। तो ये अगर दो तरह का वाक्य दे देगा, दो वाक्य दे देगा तो हमको नॉर्मल वाक्य से बनाएंगे, जैसे आपका रूल है, इसमें डरने का जरूरत नहीं है। जैसे तो यहाँ पे सिंपल चीज है, तो ही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो कौन सा ये सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो ही आस्क्ड हर होगा नॉर्मल। यहाँ पे वेदर लगा दिए, चाहे इफ लगा दो जो भी, ठीक है। अब यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ये इसके हिसाब से बदलेगा तो शी, हमेशा ये इसके हिसाब से नहीं बदलेगा, ये इसलिए बदल रहा है इसके हिसाब से क्योंकि ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। अगर ये यू की जगह पे आई होता तो ये इसके हिसाब से चेंज होता है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर शी। अब यहाँ विल क्या होता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वुड में कन्वर्ट कर दिया हम इसको, विल क्या होगा, वुड में होगा, है ना। वुड में हो गया, विल यू, तो यहाँ पे होगा कि शी वुड क्या हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में जो होता है ये हट जाता है और इस सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है, ये बाद में आ गया। अब गो देयर का देयर हो जाएगा, ठीक है, क्यों हियर का देयर में चेंज होता है। देयर ऑलरेडी है तो उसको फिर किस में बदलोगे, नहीं बदलोगे, ठीक है, गो देयर। अब यहाँ पे सी सेड यस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अगर यहाँ पे ये नो होता तो कह देंगे कि सी आंसर्ड इन द निगेटिव। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस लिखी है कि सी सेड यस, उसने कहा हाँ, तो अगर आंसर यस में है तो कर देंगे सी आंसर्ड इन अफर्मेटिव। अगर यहाँ पे यस की जगह पे नो होता, सी सेड नो, तो लिख देते हैं कि सी आंसर्ड इन द निगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव, बड़ा सा लिख देते हैं, चलिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो निगेटिव, इस तरह से ये बनेगा, है ना। तो ज़्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा या खराब लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके आप हमको बता सकते हैं कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ और पीपीटी दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।